नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। मैं हूं दशरथ प्रधान और आज हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता पुरेंद्र नारायण सिंह जी जुड़ रहे हैं। और जिस तरह कार्यक्रम हुआ, आज का कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम आपने आयोजन किया। यहाँ पे उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव जी पहुँचे और इसी के साथ अब जो है उद्योग नगरी में एक जंग छिड़ी हुई है जो न्यूनतम मजदूरी को लेकर। इसी के साथ लगातार देखने को मिलता है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक एक्सीडेंट्स होती है यहाँ पे। सेफ्टी को लेकर कहा जाए तो बहुत कुछ त्रुटियाँ हैं इस उद्योग नगरी में। और जिस तरह यहाँ पे मंत्री जी, श्रम मंत्री जी पहुँचे, उनसे आपका वार्ता हुआ, बहुत क्लोजली टॉक हुआ, क्या कुछ इस उद्योग नगरी के लिए रहेगा? झारखंड की पूरी नज़र इस उद्योग नगरी पर है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शानदार कार्यक्रम, सफलतम कार्यक्रम के लिए मैं कोल्हान की आम आवाम को बधाई देना चाहता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग माननीय श्रम मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्योग मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी के अभिनंदन समारोह में आए थे। कार्यक्रम माने ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। इसके लिए आईदपुर गम्हरिया सहित पूरे कोल्हान की जनता बधाई के पात्र है। मैं उनका आभारी। जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी की बात है, बोनस की बात है, मजदूरों के शोषण की बात है, जो जीर्ण शीर्ण उद्योग हो गए हैं उनके जीर्णोद्धार की बात है, नए उद्योग धंधे स्थापित करने की बात है, जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ रोड लाइट वगैरह की बात है। तमाम बातें मंत्री जी के संज्ञान में गई है, क्योंकि उनका मंत्री बनने के बाद पहला दौरा था जमशेदपुर का। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी किया है। वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, उनके जानकारी में, संज्ञान में जा रहा सारा विषय। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे वो कामगार हों, मजदूर हों, फैक्ट्री को औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग हों, भाई बंधु हों, उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हों, सबको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी के समस्याओं का समाधान जो है आने वाले दिनों में होगा और एक बेहतर औद्योगिक माहौल बनेगा, जिसमें मजदूरों के साथ भी न्याय होगा और उद्योगपतियों के साथ भी न्याय होगा। दोनों के बीच बिल्कुल एक बेहतर रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। मजदूर और मालिक अलग नहीं होता है, दोनों के सामंजस्य से ही औद्योगिक विकास होगा। उसमें मजदूर का ही विकास होगा, उद्योगों का ही विकास होगा और प्रदेश का ही विकास होगा। ऐसा नहीं है कि केवल मजदूर की बात हम करेंगे, उद्योग की बात नहीं करेंगे। उद्योग को बंद करके मजदूर की बात नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर कई लोग यहाँ से उद्योग बंद कर देते हैं, पलायन कर जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं जहाँ उनको सरकार द्वारा ज़्यादा सुविधा दिया जाता है। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उद्योग धंधे भी चलें और मजदूरों के साथ भी न्याय हो। इस पर हम लोग का प्रयास रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा की बात की जाए तो यहाँ पे जो लैंड ओनर्स रहे हैं, जिनका कंपनियों द्वारा अधिकृत की गई ज़मीन, उनको बहुत अभी तक नौकरियाँ नहीं मिली हैं। जैसे टाटा स्टील की बात की जाए, टाटा स्टील के बगल में जो उषा मार्टिन थी, अब जो टाटा स्टील हो चुकी है, उसमें भी 2-3 कंपनियां जो अधिकृत वो की उस कंपनी ने की, उसका अब तक जो है बहुत सारे नियोजन अब तक दी नहीं गई है जो ज़मींदाताओं थे उनको। तो इसको लेकर भी एक पहल यहाँ की जनता चाहती है कि आपके माध्यम से मंत्री जी को पहुँचे और उसके साथ ही इसी के साथ भी कुछ किया जाए। बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है, लगातार ज्ञापन वगैरह सौंपना। नहीं, ये सब छोटे छोटे इंडस्ट्री में सब बात होता है। बड़ा जो इंडस्ट्री है टाटा स्टील, उसके नाम से तो ये पूरा शहर ही जाना जाता है। पूरे देश में जो आप बाहर में जब जाएंगे तो लोग जमशेदपुर नहीं जानते हैं। टाटा बोलिएगा तो जानेंगे, जमशेदपुर बोलिएगा तो पूछेंगे कहाँ है। बिल्कुल, टाटा बोलने से लोग समझ जाते हैं। तो ये तो जमशेदपुर नसरवान जी का शहर है, तो उस लेवल में कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। वो सभी को मुआवजा मिल चुका है बहुत। चूँकि ये पॉलिटिकल व्यू रहता है, लोग जो है ना, अब घर में जिनको मिलना था उनको मिल गया, अब उसके बाद 4 पुश्त बाद का भी लोग बोले कि हमको नौकरी चाहिए, तो ऐसा थोड़ा होता है। जो सिस्टम है उसके अनुसार सारा काम होगा ना। तो फिर भी अगर मान लीजिए कहीं कोई कमी बेसी रह गई होगी तो
और वो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आएगा दस्तावेज के साथ, प्रूफ के साथ। ऐसे नहीं, ऐसे मुंह से बोलने से कि हमको मुआवजा नहीं मिला, हमको नौकरी नहीं मिला, वैसे नहीं। सारे डॉक्यूमेंट के साथ, सारे एविडेंस के साथ अगर लोग प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री उसको देखेंगे। और इसी के साथ दादा बार बार यहाँ पे जिस तरह की एक्सीडेंट दुर्घटनाएं घट रही है, इतना बड़ा उद्योग क्षेत्र है, दुर्घटनाएं तो आकस्मिक चीज़ होती है, भगवान की कहे कभी कुछ त्रुटि हो जाती है, इस वजह से जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक जो ये मुआवजा की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बहुत जटिल बना दिया जाता है। वार्ता बार बार होती है, कई बार सबों को रखकर भी आंदोलन किया जाता है, यहाँ पे लगातार होते रहती हैं साल दर साल। नहीं, इसमें वार्ता, देखिए वार्ता की कोई ज़रूरत ही नहीं। सबका नियम कानून बना हुआ है कि कोई फाइटल एक्सीडेंट हो गया या छोटे मोटे दुर्घटना हो गया तो उसका पूरा एक्ट में बना हुआ है, प्रावधान है, और उस प्रावधान को मालिक को भी मानना है और मजदूर को भी मानना है। यह विषय तब आता है जब जो प्रावधान है उसको मानने के लिए जब उद्यमी पर तैयार नहीं होता है, तब कहीं ना कहीं जा कर के जो है प्रदर्शन, धरना, ये सब होता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार का जो नीति है इस संबंध में, दुर्घटना में किसी की अगर मृत्यु हो गई काम के दौरान, तो उसका जो बना हुआ है नियमावली, उसका अनुपालन लोगों को करना चाहिए। क्योंकि उद्योग जो फल फूल रहा है, आज जो हमारे उद्यमी फल फूल रहा है, तो उसमें मज़दूरों का खून पसीना लगा हुआ है। और एक्सीडेंट तो कोई जानबूझ के होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में जो सेफ्टी फर्स्ट, कहीं ना कहीं इस पर फोकस नहीं है। इस पर फोकस होना चाहिए। और खास करके फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है, उनको कंपनियों का समय समय पर निरीक्षण करके देखना चाहिए कि कंपनी सेफ्टी के साथ संचालित हो रही है कि नहीं। क्योंकि बाकी लॉस जो है उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन मैन पावर का जो लॉस हो जाएगा तो उसकी भरपाई संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों को भी इसमें सचेत होकर के मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि सरकार की मंशा है कि दुर्घटना रहित काम हो। तो दुर्घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही है। इस पर हम लोग निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे कहेंगे कि थोड़ा जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी चीफ हैं, चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, उनका औचक निरीक्षण कंपनियों में हो कि सेफ्टी के क्या इंतजामात किए गए हैं वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आदित्यपुर जो उद्योग नगरी है, इसकी बहुत बड़ी समस्या मजदूरों को लेकर, यहाँ की जो कंपनियों को लेकर है। और इसी के साथ संजय प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जी जो यहाँ पे पहुँचे, तो बहुत लोगों का जो है यहाँ पे एक तरह से मनोबल भी बढ़ा है और साथ में जो है अपनी इच्छाएँ भी बढ़ी हैं कि यहाँ पे एक अच्छा अनुकूल क्षेत्र बनाया जाएगा इस आदित्यपुर क्षेत्र में उद्योग नगरी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। सहयोगी दीपक माथुर के साथ मैं